रात को 1 बजे एक बूढ़े ने अपनी बुढ़िया बीवी को मार दिया और वजह भी इंतहाई शर्मनाक। कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि हमारे मुआशरे के कई तलख सवालात हमारे सामने रख देती है। कराची में एक 58 साल खातून अपने ही घर में जान से हाथ धो बैठी और सबसे हैरानकुन बात, मुबैना कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका अपना शोहर था। और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि मुलजम खुद चलकर थाने पहुंचा और कत्ल का इतराफ कर लिया। आखिर उस रात क्या हुआ था, पुलिस को कैसे यकीन आया और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, आइए तफसील से जानते हैं इस वीडियो में। कराची के इलाके औरंगी टाउन से सामने आने वाले इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 64 साल शख्स सुबह सवेरे पाकिस्तान बाजार थाने पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों से कहा कि उसने अपनी एहलिया को जान से मार दिया है। पुलिस एहलकार पहले तो ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर मुलज़िम जुर्म छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एक शख्स खुद चलकर थाने आया और अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर अहमद अली चांडियों के मुताबिक इब्तदा में उन्हें यह बात मजाक या गलतफहमी महसूस हुई। उनका कहना था कि ऐसा कम ही होता है कि कोई शख्स कत्ल के फौरन बाद खुद पुलिस के पास पहुंच जाए और जुर्म कबूल कर ले। इसीलिए उन्होंने मुलज़िम से सवालात किए और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने इस वाक़े को मुल्क भर में मौजूए बहस बना दी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ने दावा किया है कि इस एरिया ने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने से इनकार किया, जिस पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और फिर गुस्से में आकर उसने मुबैना तौर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये सिर्फ मुलज़िम का मौक़िफ़ है, जबकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जानने के लिए तफ्तीश अभी जारी है। कानूनी तौर पर किसी भी हतमी नतीजे तक पहुँचने का इख्तियार सिर्फ अदालत को हासिल होता है। पुलिस जब मुलज़िम को साथ लेकर उसके घर पहुँची तो घर बाहर से बंद था। मुलज़िम ने खुद ताला खोला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर एक कमरे में खातून की लाश मौजूद थी, जिस पर कपड़ा डाला गया था। उसके बाद लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एफआईआर में दर्ज तफसीलात के मुताबिक मुलज़िम ने इब्तदाई बयान में कहा कि रात तकरीबन 1:16 पर दोनों के दरमियान तनाज़े हुआ, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर हमला किया। पुलिस ने मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया है, क्योंकि इतलात के मुताबिक मकतूला के बेटों ने अपने वालिद के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करवाने से साफ इनकार किया। इस केस का एक और अहम पहलू ये भी है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरस से खुशगवार नहीं थे, अगरचे इस दावे की मज़ीद तस्दीक तफ्तीश के बाद ही हो सकेगी। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आती है कि बाज़ औक़ात घरेलू तनाज़ात खामोशी से बढ़ते बढ़ते इंतहाई ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जुम्मा के रोज़ मुलज़िम को मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत के अहाते में मौजूद बाज़ वकला ने मुबैना तौर पर उसके कानूनी मदद की पेशकश भी की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलज़िम बार बार यही कहता रहा कि वही कातिल है। ताहम याद रहे, किसी भी एतराफ़ जुर्म की कानूनी हैसियत और उसकी तफसीलात का फैसला अदालत और तफ्तीशी अमल के बाद ही किया जाता है। ये वाक़या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के लिए कई सवालात छोड़ जाता है। क्या घरेलू तनाज़ात को वक्त पर हल करने की कोशिश की जाती है? क्या ख़ानदान के अफराद ऐसे मामलात को संजीदगी से लेते हैं? और क्या हम अपने घरों में बढ़ती हुई ज़हनी कशीदगी को पहचान पाते हैं? अक्सर औक़ात बरसों तक चलने वाली नाराज़गियाँ, गुस्सा, तलखियाँ और राब्ते की कमी ऐसे नताइज पैदा कर सकती हैं जिनका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। कानून वाज़ेह है, किसी भी इख्तिलाफ, तनाज़े या घरेलू मसले का हल तशद्दुद नहीं होता। जान लेना एक संगीन जुर्म है और ऐसे तमाम मामलात में कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है। कराची के इस अफसोसनाक वाक़े में एक खातून अपनी जान गंवा बैठी है, जबकि एक ख़ानदान शदीद सदमे और बहरान का शिकार है। अब सबकी नज़रें तफ्तीश और अदालती कार्रवाई पर हैं, ताकि हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर सामने आ सके और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो सके।
آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسے اہم سماجی اور کرائم معاملات پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔